रतन टाटा। ये नाम सिर्फ एक बिजनेसमैन का नहीं है, बल्कि एक सपने देखने वाले का है। एक ऐसा सपना जो न केवल उनके लिए, बल्कि पूरे देश के लिए था। एक ऐसा सपना जो इंडिया को आगे ले जाने का है। एक ऐसा सपना जो हर भारतीय के दिल में बसता है। रतन टाटा ने अपनी मेहनत और लगन से टाटा ग्रुप को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्होंने अपने नेतृत्व में टाटा ग्रुप को एक वैश्विक पहचान दिलाई। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ बिजनेस की नहीं है। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपने जीवन को समाज सेवा और मानवता के लिए समर्पित कर दिया। यह कहानी है ईमानदारी की, नेक दिली की और देश के लिए समर्पण की। रतन टाटा ने हमेशा ही अपने मूल्यों को सबसे ऊपर रखा और देश के लिए समर्पण किया। उन्होंने अपने कार्यों से यह साबित किया कि एक सच्चा नेता वही होता है जो अपने देश और समाज के लिए काम करता है। रतन टाटा ने हमेशा ही देश के विकास को सबसे ज्यादा अहमियत दी। गरीबों की मदद की, एजुकेशन को बढ़ावा दिया और नए इंडिया को बनाने में अपना योगदान दिया। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पहल की और नए इंडिया को बनाने में अपना योगदान दिया। उनकी सोच और दृष्टिकोण ने भारत को एक नई दिशा दी। उन्होंने यह दिखाया कि कैसे एक व्यक्ति अपने विचारों और कार्यों से पूरे देश को बदल सकता है। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि सक्सेस पाने का रास्ता ईमानदारी और लगन से होकर जाता है। उन्होंने हमें यह सिखाया कि मेहनत और समर्पण से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। रतन टाटा की कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हम भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और साथ ही अपने देश के लिए भी कुछ कर सकते हैं। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि असली सफलता वही है जो समाज और देश के लिए फायदेमंद हो और साथ ही अपने देश के लिए भी कुछ कर सकते हैं। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि असली सफलता वही है जो समाज और देश के लिए फायदेमंद हो। रतन टाटा ने अपने जीवन में जो कुछ भी किया वह हमेशा समाज और देश के हित में था। आइए जानते हैं रतन टाटा की प्रेरणादायक कहानी। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति अपने सपनों को साकार कर सकता है और साथ ही अपने देश के लिए भी कुछ कर सकता है। रतन टाटा की यह कहानी हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था। उनका जन्म एक प्रतिष्ठित पारसी परिवार में हुआ जो अपने व्यापारिक और सामाजिक योगदान के लिए जाना जाता था। उनका बचपन मुंबई में बीता। मुंबई की गलियों में खेलते हुए उन्होंने अपने प्रारंभिक वर्षों में ही शहर की जीवंतता और विविधता को महसूस किया। उनके दादा जहांगीर टाटा ने टाटा ग्रुप की शुरुआत की थी। जहांगीर टाटा ने भारतीय उद्योग जगत में एक नई क्रांति की नींव रखी, जिससे रतन टाटा को प्रेरणा मिली। रतन टाटा ने अपनी पढ़ाई की शुरुआत कैथेड्रल स्कूल मुंबई से की। इस स्कूल में उन्होंने न केवल शैक्षिक ज्ञान प्राप्त किया, बल्कि नैतिक मूल्यों और नेतृत्व के गुण भी सीखे। उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर में ग्रेजुएशन किया। कॉर्नेल में बिताए गए समय ने उनकी रचनात्मकता और तकनीकी कौशल को और निखारा। बाद में उन्मुशाकी की की भी उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम भी पूरा किया। हार्वर्ड में उन्होंने वैश्विक व्यापार की बारीकियों को समझा और प्रबंधन के उच्चतम मानकों को अपनाया। रतन टाटा को बचपन से ही मशीनों और टेक्नोलॉजी में रुचि थी। वे अक्सर नई नई तकनीकों के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते थे। वे अक्सर अपने दादा के साथ टाटा के कारखानों में जाया करते थे। इन दौरों ने उन्हें उद्योग की जटिलताओं और संभावनाओं से अवगत कराया। यहीं से उनके मन में इंडस्ट्री और बिजनेस में रुचि जागी। उन्होंने अपने दादा से व्यापारिक नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारी के महत्व को सीखा, जो उनके भविष्य के कार्यों में स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। 1962 में रतन टाटा टाटा ग्रुप में शामिल हुए। यह वह समय था जब टाटा ग्रुप पहले से ही एक प्रतिष्ठित नाम था, लेकिन रतन टाटा के आगमन ने इसे एक नई दिशा दी। उन्होंने टाटा स्टील में एक साधारण कर्मचारी के रूप में अपने काम की शुरुआत की। यहां उन्होंने न केवल तकनीकी ज्ञान प्राप्त किया,
बल्कि कर्मचारियों के साथ काम करने का अनुभव भी हासिल किया। अपनी मेहनत और काबिलियत से वे धीरे धीरे ऊपर बढ़ते गए। हर नई जिम्मेदारी को उन्होंने पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाया, जिससे उनकी नेतृत्व क्षमता और भी निखर कर सामने आई। 1981 में वे टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जहां से उन्होंने टाटा ग्रुप को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का संकल्प लिया। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने बहुत तरक्की की। उन्होंने न केवल कंपनी की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया, बल्कि सामाजिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारियों को भी महत्व दिया। उन्होंने टाटा को एक इंटरनेशनल ब्रांड बनाया। उनकी दूरदर्शिता और रणनीतिक सोच ने टाटा ग्रुप को वैश्विक बाजार में एक मजबूत पहचान दिलाई। टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जैसी कंपनियों को पूरी दुनिया में पहचान दिलाई। इन कंपनियों ने अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त की और टाटा ग्रुप का नाम रोशन किया। रतन टाटा ने हमेशा नए क्षेत्रों में काम करने की हिम्मत दिखाई। उनकी नवाचार की भावना और जोखिम लेने की क्षमता ने टाटा ग्रुप को नए नए क्षेत्रों में सफलता दिलाई। भाई, रतन टाटा सिर्फ एक सफल बिजनेसमैन नहीं, बल्कि एक महान इंसान भी है। उनका मानना है कि समाज के लिए भी हमारा कुछ फर्ज है। वे टाटा ट्रस्ट के माध्यम से एजुकेशन, हेल्थ, गरीबी हटाने जैसे क्षेत्रों में काम करते हैं। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल कैंसर के इलाज के लिए एक बड़ा अस्पताल है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज सोशल वर्क के लिए बहुत फेमस है। रतन टाटा ने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा दान में दिया है। सेक्शन 5, लीडिंग विद एम्पैथी। रतन टाटा एक प्रेरणादायक लीडर हैं। उनका नेतृत्व सादगी और नम्रता पर आधारित है। वे अपने कर्मचारियों को प्रेरित करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। एक बार की बात है, टाटा मोटर्स को बहुत बड़ा घाटा हो रहा था। रतन टाटा ने कर्मचारियों को नौकरी से नहीं निकाला। उन्होंने कहा कि मुश्किल समय में हमें अपने साथियों का साथ देना चाहिए। उन्होंने कंपनी को फिर से प्रॉफिट में लाने के लिए दिन रात मेहनत की। सेक्शन 6, द पीपल्स इंडस्ट्रियलिस्ट। रतन टाटा को पीपल्स इंडस्ट्रियलिस्ट भी कहा जाता है। उन्होंने हमेशा आम आदमी की जरूरतों का ध्यान रखा। टाटा नैनो कार इसका एक उदाहरण है। रतन टाटा का सपना था कि हर भारतीय परिवार कार खरीद सके। उन्होंने 1 लाख रुपए की कार बनाने का वादा किया और उसे पूरा किया। टाटा नैनो एक क्रांतिकारी कार थी, जिसने इंडिया में कार इंडस्ट्री को बदल दिया। सेक्शन 7, ब्रेकिंग न्यू ग्राउंड। रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को सिर्फ एक इंडस्ट्रियल ग्रुप नहीं बनाया, बल्कि उसे नए नए क्षेत्रों में ले गए। उन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन, रिटेल प्रोडक्ट्स जैसे क्षेत्रों में भी सफलता हासिल की। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, TCS, आज दुनिया की सबसे बड़ी IT कंपनियों में से एक है। रतन टाटा ने हमेशा नई टेक्नोलॉजी को अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने भारतीय उद्योग को पूरी दुनिया में फेमस किया। सेक्शन 8, अ चैंपियन ऑफ सस्टेनेबिलिटी। रतन टाटा पर्यावरण संरक्षण के लिए भी समर्पित हैं। टाटा ग्रुप अपने कारोबारों को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए हमेशा कोशिश कर रहा है। टाटा पावर नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा निवेश कर रही है। टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक गाड़ियां बना रही है और पर्यावरण को बचा रही है। रतन टाटा का मानना है कि विकास ऐसा होना चाहिए जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए। सेक्शन 9, अ विजन फॉर इंडियाज टुमारो। रतन टाटा का सपना एक ऐसे भारत का है जो आर्थिक रूप से मजबूत हो, जहां गरीबी और अशिक्षा न हो। वे चाहते हैं कि भारत दुनिया का लीडर बने। वे युवाओं को प्रेरित करते हैं कि वे बड़े सपने देखें और उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करें। रतन टाटा का मानना है कि भारत के पास बहुत संभावनाएं हैं और हम सभी मिलकर इसे एक महान राष्ट्र बना सकते हैं।
सेक्शन 10 एन एंड्यूरिंग इंस्पिरेशन। रतन टाटा की कहानी हमें सिखाती है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। ईमानदारी, लगन और कड़ी मेहनत से ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। रतन टाटा ने अपनी जिंदगी से यह साबित कर दिखाया है। वे आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उनकी सोच, उनका विजन और उनका जीवन हमें हमेशा प्रेरित करता रहेगा।